अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जवाद खान, वेलकम बैक टू कारस्टन चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक नीट एंड क्लीन कंडीशन के साथ सुजुकी खैबर लेकर आया हूँ। इस खैबर की खास बात यह है कि ये अभी तक टोटल जेन्युइन पेट में है, सिर्फ एक पीस टचिंग के साथ है। एसी वर्किंग में है, सस्पेंशन गियर वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को परफेक्ट आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा इस गाड़ी की खास बात ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा माइलेज के साथ नहीं है, सिर्फ एक पीस टचिंग के साथ है। 1998 का मॉडल है और लाहौर पंजाब रजिस्टर्ड है। इसमें एसी स्टार्ट है, सस्पेंशन भी इसकी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ये गाड़ियाँ आज भी आप लोगों को मार्केट में देखने को मिल जाती हैं। अब जितनी अच्छी गाड़ी होगी उसकी प्राइस भी उसकी अकॉर्डिंगली ही होगी। इसकी प्राइस है वो 10 लाख है, लेकिन बात वगैरह हो सकती है। अब आप लोगों में से मोस्टली लोग कहेंगे कि यार 10 लाख में ये बहुत ज़्यादा महंगी है। देखिए, अगर आप नॉर्मल कंडीशन की भी खैबर लेते हैं तो वो भी तकरीबन 4 से 6 लाख के दरमियान मिलती हैं, लेकिन इस गाड़ी में आप लोग सिर्फ एक पीस टचिंग मिलेगी। इसके अलावा सारी गाड़ी टोटल जेन्युइन पेंट में है और इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ये गाड़ियाँ आज भी पाकिस्तान की सड़कों में आप लोगों को मोस्टली जगह पे ये गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। अभी मैं आप लोगों को इस खैबर का डिटेल से रिव्यू करवाता हूँ। ये खैबर आप लोगों को मिलेगी ऑटो खैबर जोन के पास। इनकी लोकेशन है रिंग रोड पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रंट लुक की बात की जाए तो बेसिक से लुक हमें देखने को मिलती हैं। उस ज़माने में सुजुकी की तरफ से हमें कुछ ख़ास चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी। इवन इसके फ्रंट रेयर बम्पर भी मैचिंग कलर्स में आप लोगों को नहीं मिलते। लेकिन ओवरऑल लुक्स की बात की जाए तो अपने ज़मानों के लिहाज से ठीक है, डिसेंट से लुक प्रोवाइड किए गए थे सुजुकी की तरफ से। इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्टर लाइन्स का भी यूज़ हुआ है, जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है। यहाँ पे बॉनेट को ओपन करने के लिए एक लॉक सा भी दिया हुआ है, तो ये उस ज़माने में ये चीज़ें प्रोवाइड करती थी सुजुकी। फिर इसके हेडलाइट्स भी नॉन क्रिस्टल क्लियर है, सिंपल से इसमें हैलोजन बल्ब का यूज़ हुआ है। इसके जो इंडिकेटर्स है वो ऊपर वाली साइड पे नहीं है, वो फ्रंट बम्पर में ही आप लोगों को मिल जाते हैं। बाकी इसकी जो फ्रंट ग्रिल है ये बॉडी कलर में है, खैबर की बैजिंग दी गई है और ये जो फ्रंट ग्रिल है ये इसके हेडलाइट्स के साथ कनेक्टेड है। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए गए हैं, इसके बम्पर में ही आप लोगों को इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके जो फ्रंट बम्पर्स है वो भी बॉडी कलर में नहीं है। लेकिन इस गाड़ी की ख़ास बात ये है कि ये अभी तक टोटल जेन्युइन कंडीशन में है, सिर्फ एक पीस टचिंग के साथ है और इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा कलर आप लोगों को मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये सुजुकी खैबर एक 5 डोर हैचबैक कार है, अपने लीग में एक लंबी सी कार भी है। इसके अलावा ये एक बेस वेरिएंट है, इसमें मोस्टली चीज़ें आप लोगों को बॉडी कलर में नहीं मिलेगी। व्हील्स की बात की जाए तो इसमें सिंपल से स्टील व्हील्स लगे हैं सुजुकी की तरफ से 12 इंच के और इसके ऊपर जो टायर प्रोफाइल है ये है 165/70 R12। इनमें ABS इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेगी, क्योंकि उस ज़माने में सुजुकी की तरफ से हमें कुछ ख़ास चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी। हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से हैं, इंडिकेटर्स आप लोगों को बेसिक से मिल जाते हैं। इवन इसके डोर मॉडलिंग और जो डोर हैंडल्स है वो भी बॉडी कलर में नहीं मिलती। बाकी यहाँ पे मड फ्लिप्स है, इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आफ्टर मार्केट बॉडी किट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इसके जो साइड मिरर्स है ये भी बॉडी कलर में नहीं है, सिंपल से साइड मिरर्स है, आप इसको हाथों से ही कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा विंडोज़ के आसपास यहाँ पे कोई क्रोम वगैरह का भी यूज़ नहीं हुआ। सनवाइजर्स वगैरह इसमें आफ्टर मार्केट ऐड की गई हैं। डोर मॉडलिंग भी बॉडी कलर में नहीं है। इसके रियर व्हील्स में ड्रम ब्रेक्स का यूज़ हुआ है। सस्पेंशन वगैरह भी बेहतरीन है। ये गाड़ी की तो ख़ास बात इसके साथ यही है, क्योंकि ये सिर्फ वन पीस टचिंग के साथ है। बाकी ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो इसका ये कलर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा है और अपनी लीग में यानी हैचबैक कैटेगरी में ये खैबर अच्छी खासी लंबी गाड़ी है। बैक लुक की बात की जाए तो सिंपल सी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। इस गाड़ी की ख़ास बात ये भी है कि मोस्टली लोग इनमें प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। ये काफ़ी मजबूत गाड़ियाँ हैं। लुक्स के हिसाब से भी ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे मोस्टली चीज़ें सिंपल से ही देखने को मिल जाती हैं। इवन इसके बम्पर्स भी मैचिंग कलर में नहीं है। इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है ये डिफोगर वगैरह के साथ है। इसमें वाइपर वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं आती। इसके ट्रंक के ऊपर हमारे पास यहाँ पे सुजुकी खैबर GA की बैजिंग दी गई है। नंबर प्लेट का यहाँ पे दिया हुआ है और इसके जो डोर हैंडल्स है ये भी बॉडी कलर में नहीं आते। यहाँ पे नंबर प्लेट के पास आसपास यहाँ पे लाइट वगैरह भी प्रोवाइड की गई है। फिर इसके जो रेड बम्पर है ये भी बॉडी कलर में नहीं है। अगर आप फ्रंट बम्पर को भी देखेंगे तो वो भी बॉडी कलर में नहीं है। उस ज़माने में सुजुकी की तरफ से हमें मोस्टली ये चीज़ें ही देखने को मिलती थी। कुछ गाड़ियों में मैचिंग कलर में आते थे, कुछ में नहीं, इसमें आप लोगों को नहीं मिलते। इंटीरियर की बात की जाए तो ये ग्रे कलर में है विद ब्लैक टचेस। इसका ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है अपने ज़मानों के लिहाज से। यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल सिंपल से ही प्रोवाइड की गई है। कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन है, हर चीज़ प्रॉपर्ली वर्किंग में है। इसमें लगा हुआ है सुजुकी का एक 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जस्ट यहाँ पे सुजुकी की बैजिंग दी गई है। इसमें कोई सेफ्टी फीचर्स मीन्स एयर बैग इस तरह की चीज़ें नहीं आती थी।
स्टीयरिंग के राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाकी जो इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स है वो ऊपर वाली साइड पे प्रोवाइड किए गए हैं, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। जैसे कि मीटर वाला एरिया है, यहाँ पे राइट साइड पे इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह के कंट्रोल्स हमें मेहरान में भी मिलते हैं। मीटर की बात की जाए तो इसका मीटर भी अपने ज़मानों के लिहाज से बेहतरीन है। इसके लेफ्ट साइड पे फ्यूल की गेज है, 200 तक स्पीड लिमिट है। राइट साइड पे जो है टेम्परेचर की गेज मिलेगी। माइलेज की बात की जाए तो ये 1,99,000 ड्रिवन है। साथ यहाँ पे एक डिजिटल क्लॉक भी मिल जाती है। राइट साइड पे वार्निंग लाइट्स दी गई है, जैसे कि हैंड ब्रेक, ऑयल और बैटरी वगैरह की। बाकी यहाँ पे हर चीज़ प्रॉपरली वर्किंग में है और कंडीशन के लिहाज से भी इसके जो मीटर है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। जो मीटर की हाउसिंग है ये हमारे पास ब्लैक कलर में मिल जाती है, आप लोग देख भी सकते हैं। इसके लेफ़्ट साइड पे हमारे पास इसके वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। कुछ इस तरह के कंट्रोल जो है सुजुकी से मिलते जुलते हैं, सुजुकी मेहरान जो आती थी। और यहाँ पे राइट साइड पे इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि इसके इंडिकेटर्स है। डैशबोर्ड के राइट साइड पे एयर वेंट प्रोवाइड किया हुआ है जो कि बेसिक सा है। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे खाली जगह मिल जाती है, बोनट को यहाँ से आप लोग इजीली ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके ओवरऑल बैन डैशबोर्ड की, तो यहाँ पे मोस्टली हार्ड प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। क्वालिटी वगैरह अभी तक इसकी मेंटेन है। इसमें सेफ्टी फीचर्स मींस एयर बैग्स इस तरह की चीज़ें नहीं आती, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ आप लोगों को प्रॉपरली वर्किंग में मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पुराने ज़मानों की गाड़ियाँ हैं। डैशबोर्ड का जो सेंटर वाला एरिया है ये हमारे पास ब्लैक कलर में है। यहाँ पे 2 एयर वेंट्स प्रोवाइड की गई हैं। उसके साथ नीचे वाली साइड पे एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आफ्टर मार्केट MP3 इसमें ऐड किया हुआ है। एसी के परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, इसका एसी प्रॉपरली वर्किंग में है। तो यहीं से पता लग जाता है गाड़ी के हालात में। ये डिफॉगर का बटन मिल जाता है। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे एक सिगरेट लाइटर का ऑप्शन मिल जाता है। मेटल की जो है एशट्रे दी गई है, ये प्रॉपर मेटल की है। फिर यहाँ पे ग्लव बॉक्स दिया हुआ, ऊपर वाली साइड पे सुजुकी की बैजिंग दी गई है। ग्लव बॉक्स भी नॉर्मल से साइज़ का आप लोगों को मिल जाता है। इसका जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पे मोस्टली हमें कुछ चीज़ें खाली मिल जाती हैं, तो यहाँ पे स्पेस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। ट्रांसमिशन की जो स्मूथनेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है अपने ज़मानों के लिहाज से। इसी के साथ इसमें ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाता है, आर्मरेस्ट वगैरह इसमें नहीं आता। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़े से सन शेड्स भी प्रोवाइड की गई हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें वैनिटी मिरर या लाइट नहीं आती, और रेयर व्यू मिरर भी बिल्कुल बेसिक सा ही देखने को मिल जाता है। रूफ लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं जो कि हैलोजन बल्ब के साथ है। इसके अलावा रूफ़ की बात की जाए तो रूफ़ भी इसका अभी तक जेन्युइन है, कहीं से चीज़ आप लोगों को ख़राब नहीं मिलेगी, सिर्फ इसकी कंडीशन आप लोगों को दिखाना चाहता था। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो ये अपने सीट्स इसमें अभी तक लगे हैं, फैब्रिक की फिनिशिंग के साथ है। इसमें फिक्स्ड हेडरेस्ट आते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आप लोग को उस ज़माने में नहीं देखने को मिलते थे। लेकिन सीट्स की कंडीशन, जो इसकी कुशनिंग वगैरह है, कंफर्ट वगैरह है, वो अभी तक वेल मेंटेन है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। फिर ये जो सीट्स है ये सिर्फ 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए यानी ड्राइवर सीट की कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं आता। हर चीज़ आप लोगों को मैनुअल ही देखने को मिल जाती है, जैसे कि साइड विंडोज़ वगैरह भी इसकी मैनुअल है। और रेयर कैबिन की बात की जाए तो अपनी लीग में सुजुकी खैबर हो या कल्टस, उनकी लेग स्पेस वगैरह बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और इसके रेट सीट्स भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 लोग भी बैठ सकते हैं, नहीं तो 2 लोगों के लिए परफेक्ट है। साथ ही यहाँ पे जो हेड रेस्ट है वो भी इसमें फिक्स प्रोवाइड की गई है। अगर लेग स्पेस की बात की जाए तो लेग स्पेस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगली वाली सीट बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है, मेरे साथ यहाँ पे इजली 2 लोग और भी बैठ सकते हैं। लेग स्पेस इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, चाहे सुजुकी कल्टस हो या सुजुकी खैबर। 1000 सीसी कैटेगरी में सबसे बेहतरीन गाड़ियाँ हैं अपने ज़मानों के लिहाज से भी। फिर ये जिसका जो फ्रंट का व्यू है डैशबोर्ड वगैरह का, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। हर चीज़ आप लोगों को परफेक्ट लेवल पे देखने को मिल जाती है, कहीं से चीज़ें ख़राब आप लोगों को नहीं मिलेगी। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो अपने लीग में सुजुकी खैबर हो या सुजुकी कल्टस, इनकी ट्रंक स्पेस भी अपने ज़मानों के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे इजीली 2 से 3 लोगों का लगेज फिट आ सकता है। अगर आप इसकी ट्रंक स्पेस और बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी रेड सीट्स को आप फोल्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कंडीशन की बात की जाए तो कंडीशन के लिहाज से भी हर चीज़ आप लोगों को बिल्कुल बेस्ट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हर चीज़ आप लोगों को जो है अपने ही जगह पे देखने को मिल जाती है। अगर आप लोग देखें तो इसके लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे स्पीकर्स दिए गए हैं जो कि उस ज़माने में इस तरह के आते थे। राइट साइड पे भी स्पीकर्स दिए गए हैं, स्पीकर्स की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लेवल की है। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो इस खैबर में जो इंजन लगा हुआ है ये है सुजुकी की तरफ से एक 3 सिलेंडर का कार्बोरेटर वाला इंजन। इसको F10A भी कहा जाता है। ये तकरीबन 1000 सीसी होती है।
5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। ये गाड़ी की ख़ास बात ये भी है कि ये टोटल जेन्युइन कंडीशन में है, लो माइलेज में है, एसी वगैरह प्रॉपर्ली वर्किंग में है। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 60 हॉर्स पावर के साथ 72 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये 1 लीटर में तकरीबन 10 टू 12 किलोमीटर प्रोवाइड करती है, लेकिन डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं। बाकी इसके जो ओवरऑल कंडीशन है इंजन की वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। हर चीज़ आप लोगों को परफेक्ट देखने को मिल जाती है। अच्छा तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये सुजुकी खैबर GA वेरिएंट? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।